मैं श्री कुमार पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है दोस्तों, क्या है आज का हमारा टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है दोस्तों, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप उस टेबल को याद करते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद आपको याद करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आज हाथों से। ठीक है दोस्तों, हाथ से ही आप किसी भी टेबल का आप आंसर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देख लिए यहाँ पास क्या है 45, ये साइन 45 का मान कितना होगा ऐसा कोई पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? आप तो सोचते ही रह जाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, केवल हाथ से ही बता देंगे आप इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलिए पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसे हम आज प्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो कहीं मत जाएगा, ट्रिक सीख कर ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा का मान क्या क्या है देख लेते हैं। पहले देखिए साइन 0 का अंश मान कितना होता है? 0। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या है साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2। ठीक है दोस्तों, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज हम याद करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं सर ऐसे करके। ठीक है, तो मैं आज बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक जिससे आप अपने एग्ज़ाम में भी फिलअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आजमा भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपको हाथ का ट्रिक समझना होगा। ठीक है दोस्तों, हाथ का क्या समझना पड़ेगा? ट्रिक समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये क्या है? हमारा हाथ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हमारा हाथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे हम? 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और सेकंड वाले को क्या मानेंगे? 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इसको कितने मानेंगे? 45 डिग्री, और इसको किसको मानेंगे? 60 डिग्री। ठीक है, और इसको 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल अपने हाथ को ऐसे रखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको अपने हाथ को ऐसी तरह से रखिए। देखिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या है फार्मूला? और देखिए रूट। ठीक है दोस्तों, रूट उंगली बटा 2। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? साइन थीटा के लिए। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा इक्वल रूट उंगली बटा 2। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल क्या मानना पड़ेगा? रूट उंगली बटा 2। अब चलिए दोस्तों साइन थीटा का मान कोई भी आप निकाल भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं निकालता हूँ 45 का। ठीक है दोस्तों, तो 45 के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस उंगली को निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कि इस उंगली को, इस वाली उंगली को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 30, और ये हो गया आपका 45, और ये हो गया आपका 60, और ये हो गया आपका 90। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, इस वाली उंगली को इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मोड़ दिया तो बचा क्या? देखिए तो सबसे पहले इधर क्या वाले को क्या मानेंगे? ऊपर से नीचे वाले को क्या मानेंगे? कॉस। ऊपर से हम नीचे आएंगे उसको क्या मानेंगे? कॉस। ठीक है दोस्तों, और नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो उसको क्या मानेंगे? साइन, और इसको क्या मानेंगे? कॉस। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है, साइन 45 का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो साइन 45 का मान क्या होता है देखिए दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितना उंगली आया है उतना ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो 45 दबा दिया तो कितना उंगली बचा? 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका √2/2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ जिसको √2 आए? ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, √2, देखिए √2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो √2 × √2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर मैं गुना करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा, ये 2 ही मिलेगा। तो ये 2 √2 कट जाएगा तो बचा क्या? 1/√2। ठीक है दोस्तों, तो आया कितना? 1/√2। तो देख लीजिए दोस्तों, साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/√2। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं
अब चलते हैं किसका 40 का तो हो गया। अब चलते हैं 90 का, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। तो 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 90 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एंगल हमको क्या करना है, जिसका हमको ज्ञात करना है उसको हम क्या कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमको क्या कर देना है, मोड़ देना है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, इसको मोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बचा कितना 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अब फार्मूला क्या है, ये 4 हो गया √4/2, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, इतना हो गया दोस्तों ये। अब √2 किसका मान होता है, √2 के मान कितना होता है 2, ठीक है दोस्तों, आई बटा 2। तो 2 2 कट गया तो कितना बचा 1 बचा, ठीक है दोस्तों। तो 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए आया है 9 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं किसी न किसी कोई संख्या को उठा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ले लेते हैं कोई भी संख्या, इनमें से कोई भी निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम निकालते हैं cos 30 डिग्री का मान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो cos 30 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर वाले को नीचे को हम लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है cos 30, तो cos 30 को क्या करेंगे, इस को दबा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो cos ये 30 दबा दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसके लिए फार्मूला √2, ठीक है दोस्तों। साइन और cos के लिए सेम है, ठीक है दोस्तों, ये साइन और cos थीटा के लिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों के लिए यही फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना, देखो 1 2 3 बचा, कितना बचा √3/2, ठीक है दोस्तों। तो √3/2 आंसर आपका ये आ गया, देखो 30 का, ठीक है दोस्तों, आ गया। देख लीजिए, जितना उंगली बचेगा हम उसको इतना ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। 1 2 3, इसलिए 3 लिखे, जितना उंगली उतना को, फिर उसके बाद ये 2 का हम लगा दिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल ही लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं किसी भी संख्या, चलिए अब लेते हैं 10 का, ठीक है दोस्तों। तो 10 के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 के लिए क्या होगा, tan थीटा और cot थीटा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मान होगा रूट उंगली बटे रूट उंगली, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला, ठीक है दोस्तों। ये cot और tan के लिए, ठीक है, tan और cot के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, रूट उंगली, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 30 का लेते हैं, 30 का तो यहाँ पास है, ठीक है। तो tan 30 का मान ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, tan 30। तो यहाँ पास लिख देता हूँ मैं tan 30, ठीक है दोस्तों, tan 30। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए tan 30, तो ये है आपका 30 कि ये है जी, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पास 30 है, ये इतना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को मोड़ देना इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो क्या है रूट उंगली, ठीक है दोस्तों। तो रूट उंगली मान रखो, रूट उंगली बताइए, देखो कॉस में कितना है, देखिए tan का क्या होता है, tan को हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन और cos ले सकते हैं इस तरीके से। तो साइन का फार्मूला लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो रूट उंगली बटा, देखिए तो यहाँ पास कितना है 3, ठीक है दोस्तों, कितना है 3, ठीक है, /2, ठीक है दोस्तों। अब फिर उसके बाद cos का, देखिए इसमें क्या है, आपको देखिए साइन में क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है, इसलिए वहाँ पास 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए cos में, तो cos में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, देखिए cos में 3 आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पास √3 लिखेंगे /2, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो आप क्या करना है, ये तो 2 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या 1/√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों tan 30 का मान कितना है 1/√3, ठीक है दोस्तों, 1/√3, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कई लोग दूसरा विधि अपना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि देखिए आप लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात 1/2 को इतना करके क्या करते हो, भाग करके भी निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वो भाग वाला विधि भी सरल है, लेकिन हालांकि आपको इसको बहुत ही ज़्यादा सरल लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, इस ऐसे ही होता है, साइन बाई cos, ठीक है दोस्तों। तो साइन का मान रखेंगे यहाँ पास cos का मान रखेंगे, तो √√ आपस में ये 2 2 आपस में कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया आपका 1/√3, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कुछ, ये तो इनका ही उल्टा ही, ठीक है दोस्तों, इनका ही क्या है उल्टा है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं सेक और कॉसेक में से, ठीक है दोस्तों। तो आप इनमें से चलिए एक और निकाल के देख लेते हैं, चलिए किसका निकाल कर देखते हैं, चलिए हम निकालते हैं 60 का, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होगा,
ये आपको पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए tan 60 के लिए क्या होता है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है ये। तो देखिए साइन का मान रखेंगे यहाँ पास, ठीक है दोस्तों। तो साइन का मान कितना, देखिए कितना निकाल रहा है 60 का, तो देखिए 60 कहाँ पास, यहाँ पास। तो इस उंगली को मोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो साइन में क्या रहा है √3/2, ठीक है दोस्तों। अब कॉस में कितना रहा है √1/2, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो बचा कितना √3, ठीक है दोस्तों। √3 देखिए कहाँ पास है इसका 30 का, तो ये हो गया आपका 30 और ये 10, तो ये हुआ आपका आंसर। देखिए देखो 30 आया, √3 आया, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल ही लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं 90 का, ठीक है, tan 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। इसका मान हम याद करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, tan का फार्मूला वही होता है, ठीक है दोस्तों, साइन बाई कॉस, ठीक है। तो साइन का मान रखेंगे यहाँ पर, देखिए साइन का फार्मूला क्या है, यहाँ पास है और यहाँ पास भी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए मान रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो साइन 90, तो साइन 90 को इसको तरह से मोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ √4/2, ठीक है दोस्तों, बटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए √0/2, ठीक है दोस्तों। तो ये 0 0 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक इसका मान होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 2/0, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पास ऐसा नहीं होगा, यहाँ पास ऐसा हो जाएगा ये, जब इसको हम सॉल्व करेंगे √4/2, ठीक है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा और ये हो जाएगा √0, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आपस में कट जाएंगे, एक इसका मान होता है 2/0। तब अगर हम 0 से हम भाग देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0 से हम 2 को भाग देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखिए दोस्तों tan 90 डिग्री का मान कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक इसका हम क्या कर सकते हैं, टेबल हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये होता है इसका उल्टा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सेक और कॉसेक में से, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, देखिए 2/√, उंगली, इसके लिए अभी इसको फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है दोस्तों। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, अब इसको मान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या आता है, देखते हैं। तो सेक 0 अंश का मान कितना होता है, देखते हैं। तो 2 का 2 लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सेक 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को आप क्या कर देंगे, इस तरह से आप ऐसा क्लोज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बचा क्या, 1 2 3 4, तो √4, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये क्या हो जाएगा, किसका अंडर रूट है, ये 2 का। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 का 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। √2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 इस लिख सकते हैं इस तरह से। तो जब जोड़ी बनता है तो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। जोड़ी बनता है तब वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो फिर ये 2/2 हो जाएगा, तो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, 1, ठीक है दोस्तों। ये आपका के लिए क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए से 0 अंश का मान कितना है, 1, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर उसी बात क्या करना है, आप सेक का पूरा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोसेक इसका आप क्या कर देंगे, उल्टा डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये आप भाग विधि में करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम एक सेक का भी निकाल देते हैं और फिर उसके बाद हम किसका निकालेंगे, कोसेक का। देखिए कोई भी आप बता दीजिए 45, तो सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, ऐसा करके कोई पूछ दिया या फिर खाली स्थान में भी पूछ देगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे, आप मान को रख दीजिए। तो सेक का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पास है, तो क्या करना है आपको, 2 ऊपर में लिख लेना, ठीक है दोस्तों। तो सेक 45, तो 45 को क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से 45 है ये, तो 45 को इस तरह से आप क्या कर देंगे, मोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 2 बचा साइन में और ऊपर में कितना बचा, कॉस में 2, तो कॉस में 2 बचाएंगे, ठीक है दोस्तों। √2, तो इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए ये √2 × √2, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। और ये √2 आपका है ही है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या, √2, ठीक है दोस्तों। तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2। तो सेक ये है आपका सेक और 45, तो ये क्या है, √2, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ही आप
बेझिझक आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बार बार कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही सब्सक्राइब भी। तो चलिए देखते हैं अब 60 का मान निकाल के देखते हैं, सेक 60 का। तो फिर यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक 60 डिग्री का मान निकाल कर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोसेक के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में ही टू लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उंगली जितना भी उंगली है किसका निकाल रहे हैं, 60 का, तो 60 को हम क्या कर देंगे, 60 का क्या कर देंगे हम इस तरीके से ऐसा मोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका साइन और ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका कॉस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बचा, रूट उंगली में कितना बचा, रूट उंगली में कितना बचा देख लिए। जब इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका निकाल रहे हैं 60 का। ठीक है दोस्तों, इसका निकाल रहे हैं हम लोग 60 का। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका मान कितना है सेक का, 1√2/√3। ठीक है दोस्तों, तो उतना ही मान हमका आने वाला है। देखिए तो कितना बचा देख लीजिए, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3, तो √2/3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका मान क्या होता है, सेक का 1/sin θ ये होता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आप जब इसमें रखेंगे तो देखिए फिर वही आ जाएगा आपका। तो आप इसे ना करके आप क्या कर सकते हैं, इसी को भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका मान इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे आप बहुत कुछ ट्रिक सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।